हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 देखने वाले हैं, परमाणु का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, जिसमें देखेंगे आज परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक आपका जो रेडियस होती है होती क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसानी से इसे देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसानी से देखेंगे कि आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या होती क्या है और आवर्त सारणी में कैसी आपकी परमाणु त्रिज्याओं का क्रम बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, परमाणु त्रिज्या की बात करें जिसे इंग्लिश में एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, कह रहा किसी तत्व के अणु में, मान लो कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व है, जैसे क्लोरीन ही मान लो, कोई भी तत्व हो, किसी तत्व के अणु में, मतलब जैसे कोई तत्व क्लोरीन है, इसके अणु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जैसे Cl2, ये क्या हो जाएगा, इसका अणु। तो किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध, क्या कह रहा है, एकल सहसंयोजक बंध मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित उसके दो परमाणुओं के नाभिक के मध्य दूरी के आधे को उस तत्व परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, या परमाणु त्रिज्या मतलब सहसंयोजक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या बात एक ही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या बात हुई कि देखो, किसी तत्व का कोई अणु होगा, उसके एकल सहसंयोजक बंध से वो जो जुड़ा होगा, आबंधित होगा, मतलब ये जो Cl है एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, आबंधित उसके दो परमाणुओं के नाभिक के मध्य दूरी के आधे, जो इसके दोनों परमाणु होंगे उनके मध्य की जो दूरी होगी, उनके मध्य की जो दूरी होगी उसके ये जो आपकी दूरी, इसके आधे को परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या कहा गया, किसी तत्व, कोई तत्व आपको लेना है, उसके एक अणु को लेना है, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा वो जुड़े होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित उसके दो परमाणुओं के नाभिक, इनके जो नाभिक के केंद्र वाले नाभिक होते हैं ना, नाभिक के बीच की मध्य जो दूरी होगी उस तत्व परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो देख सकते हो ये कोई तत्व है जिसके ये अणु है। ठीक है, अणु है इसके, देख सकते हो एक ये एक ये। ठीक है, तो दो परमाणु से मिलकर ये बना हुआ है, देख सकते हो एक ये है और एक ये, जैसे आपका क्लोरीन ही था एग्जांपल के तौर पर, Cl2 तो Cl और Cl से मिलकर बना, तो देख सकते हो एक ये आपका है, एक ये। और इनके नाभिक की बात करें तो इसके केंद्र, जो जो परमाणु का केंद्र होता है उसे कहते हैं हम नाभिक। तो परमाणु का केंद्र कौन सा, ये देख सकते हो, ये दोनों इसके केंद्र, ये इसका केंद्र है, ये इसका, तो ये इनके नाभिक हुए। तो इनके बीच की जो ये आप दूरी देख रहे हो ये वाली, तो माना इसकी दूरी मान लो 1.99 हो, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1.99 हो, तो कहा गया इनके बीच की दूरी के आधे को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा क्या कह रही थी कि इनके बीच की दूरी के आधे को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी दूरी देखो 1.99 है, अगर हम इसका आधा कर दें, परमाणु त्रिज्या इक्वल टू 1.99/2 कर दें, तो देख सकते हो 0.99 एंगस्ट्रॉम। और बात करें परमाणु त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, तो उसे एंगस्ट्रॉम से, उसकी यूनिट जो होती है उसे एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है। और बात करें, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर। तो देख सकते हो दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो देखो, किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध हमने देखा, द्वारा आबंधित उसके दो परमाणु दोनों देखे, के नाभिक के मध्य जो दूरी थी उसके आधे को उस तत्व परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट से व्यक्त करते हैं। इसे किस यूनिट से हम लोग व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। आगे देखते हैं अब। तो देखो, अब हमसे कह रहा है परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तिता, मतलब पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब कि पेरियोडिक टेबल पे परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, मतलब कैसे आवर्तिता, इसकी आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या कैसे काम करती है। तो चलो उसको भी देखते हैं। कह रहा आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं, अगर आप इस बाएं से यहाँ से दाएं की तरफ जाओगे, मतलब एस ब्लॉक से अगर माने पी के लास्ट में जाओगे हाइड्रोजन तक, तो आपको चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे इधर से परमाणु क्रमांक बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन तक घटती जाती है। मतलब कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, इधर से आप एस ब्लॉक मिलेगा, इधर आपको कौन सा ब्लॉक मिलेगा, पी ब्लॉक मिलेगा। तो जब एस से आप पी ब्लॉक की तरफ जाओगे, एस से आप पी ब्लॉक की तरफ जाओगे, तो आपको परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है। कहा गया आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या हैलोजन तक जाओगे तो परमाणु त्रिज्या आपको घटती मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात होती है। अगला देखते हैं पॉइंट,
कह रहा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगर मान लो कोई वर्ग है, अगर आप उस पर ऊपर से नीचे आओगे, मान लो कोई भी वर्ग है, ठीक है, जैसे आप मान लो ये आपका पहला ही जैसे एस ब्लॉक का होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर इसी में आप नीचे से ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो आपका क्या होगा, आपको परमाणु क्रमांक बढ़ता दिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होगा, फिर उसका आपका जो लिथियम होगा उसका 3 हो जाएगा, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन कब बढ़ेगी, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे। लेकिन अगर जैसे अभी हमने देखा आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो आपको क्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या देखा हमने पहले पॉइंट में कि आपकी परमाणु त्रिज्या घटती। लेकिन अगर आपको वर्ग में जैसे कोई भी वर्ग है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, कोई भी है, तो उसमें आप क्या अगर ऊपर से नीचे आते हो तो आपको परमाणु त्रिज्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब अगला पॉइंट कह रहा है संक्रमण धातु के परमाणु त्रिज्याओं के मानों में श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, अगर आप संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक की बात करें, अगर हम लोग डी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो उसमें अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमें कम व अनियमित या परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। क्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कैसी दिखेगी, अनियमित, हम उसमें देखेंगे अनियमित परिवर्तन, ठीक है, अनियमित परिवर्तन देखेंगे उसमें, या कह सकते हो परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाएगी। किसमें, संक्रमण धातु में, ठीक है। परमाणु त्रिज्याओं के मानों में बाएं से दाएं जाने पर मतलब परमाणु त्रिज्या कम होती है या उस पर अनियमित परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बात होती है। अगला कह रहा है आंतरिक संक्रमण तत्व लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को। एफ ब्लॉक तत्वों को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। इनकी अगर आप इसमें इसमें अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो आपको ये क्रमशः घटते हुए दिखेंगे। परमाणु त्रिज्या जो है, परमाणु त्रिज्याओं के मान बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः घटते हुए दिखेंगे। लैंथेनाइड में जो परमाणु त्रिज्या की कमी होती है उसे लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार एक्टेनाइड में भी होती है तो उसे एक्टेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कहाँ तक आपको बता रहा है ये परमाणु त्रिज्या कि आंतरिक संक्रमण तत्व जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। लैंथेनाइड में परमाणु की कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो ये बात थी, देख सकते हो एकदम सारे पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान थे, ठीक है। तो देख सकते हो ये था आपका बात किसकी, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस की। तो बहुत आसान टॉपिक था भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।